नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ पत्ता गोभी की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम हमारे 3 किसान भाइयों की कमेंट के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने कि हमने कौन से 3 किसान भाइयों की कमेंट पिक करी। हम पत्ता गोभी की खेती सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे भारत की जलवायु पत्ता गोभी की खेती के लिए अनुकूल है। तो बिना अधिक समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। 1 एकड़ पत्ता गोभी की खेती में कितनी लागत आती है। पत्ता गोभी की खेती में बीज की मात्रा बरसात के सीजन में लगती है 200 से 250 ग्राम और वहीं ठंड के सीजन में 150 से 200 ग्राम। इसलिए हम इन दोनों सीजन का एवरेज 200 ग्राम लेते हैं। पत्ता गोभी के 10 ग्राम के सीड्स के पैकेट की कीमत 300 रुपए के आसपास रहती है। इस तरह हमारा बीज का खर्च आएगा 6000 रुपए, यानी कि 1 एकड़ पत्ता गोभी की खेती में हमारा बीज का खर्च आएगा 6000 रुपए। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 2500 रुपए। देसी गोबर की खाद का खर्च आएगा 3500 रुपए। अगर आप देसी गोबर की खाद आपके खेत में डलाते हैं तो आपको रासायनिक खाद डालने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम सिर्फ देसी गोबर की खाद के खर्च को पकड़ते हैं। पत्ता गोभी की फसल में ठंड के सीजन में 2 स्प्रे मिनिमम करना पड़ते हैं, जिनका खर्च आएगा 5000 रुपए। तो वहीं बरसात के सीजन में हमें 3 स्प्रे करना पड़ते हैं, जिनका खर्च आएगा 7000 रुपए। इसलिए हम इन दोनों सीजन का एवरेज 6000 रुपए लेते, यानी कि हमारा पत्ता गोभी की खेती में स्प्रे का खर्च आएगा 6000 रुपए। पत्ता गोभी की फसल में जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है तो हमें पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करना पड़ता है। इसके लिए हमें लेबर की जरूरत लगती है और लेबर का खर्च आएगा 2000 रुपए। पत्ता गोभी की फसल में एक निंदाई गुड़ाई तो मिनिमम कराना ही पड़ती है, और अगर आपके खेत में बहुत ज्यादा खरपतवार की समस्या है तो आपको 2 निंदाई गुड़ाई कराना पड़ेगी। हम एक निंदाई गुड़ाई का खर्च लेते हैं 5000 रुपए। हमने हमारा निंदाई गुड़ाई का खर्च बचाने के लिए वुल्फ गार्डन कंपनी के टूल कल्टीवेटर का उपयोग किया था। आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इस इक्विपमेंट को अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 4500 रुपए। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ पत्ता गोभी की खेती की कुल लागत आएगी 29,500 रुपए। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन पर। 1 एकड़ पत्ता गोभी की खेती में कितना उत्पादन होता है। बरसात के सीजन में पत्ता गोभी की फसल में हमारा 1 एकड़ से उत्पादन 80 क्विंटल से 100 क्विंटल के आसपास रहता है। तो वहीं ठंड के सीजन में हमारा उत्पादन 1 एकड़ से 100 क्विंटल से 120 क्विंटल के आसपास रहता है। इसलिए हम इन दोनों सीजन का एवरेज 100 क्विंटल लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ पत्ता गोभी की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 100 क्विंटल। बहुत से किसान भाई 120 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन बड़ी आसानी से ले लेते हैं, लेकिन हम मिनिमम उत्पादन लेते हैं। अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप जब पत्ता गोभी के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें। आप पौधे से पौधे की दूरी 1.25 फीट से 1.5 फीट और रो से रो की दूरी 1 से 1.25 फीट के आसपास में रखें और ज्यादा लंबी और चौड़ी क्यारियां ना बनाएं। क्यारियों की लंबाई 25 से 30 फीट और चौड़ाई 4 से 5 फीट ले। लागत उत्पादन के बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट समय पर। 1 एकड़ पत्ता गोभी की खेती की समय साइकिल कितनी है। पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करने का सही समय अगस्त महीने से जनवरी के बीच आप हर महीने पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पत्ता गोभी की नर्सरी 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। खेत में पौधों का ट्रांसप्लांट होने के 60 से 65 दिन के बाद में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, जो कि 1 महीने तक चलता है। इस तरह हमारी पत्ता गोभी की खेती की समय साइकिल हुई 3 महीने। अगर आप नर्सरी के समय को भी इंक्लूड करते हैं तो आपकी पत्ता गोभी की खेती की समय साइकिल होगी 4 महीने। वैसे तो आप पत्ता गोभी की खेती तीनों सीजन में कर सकते हैं, लेकिन हमने जो आपको जानकारी दी है वह सिर्फ 2 ही सीजन की दी। इसका कारण यह है कि गर्मी के सीजन में बहुत से किसान भाइयों के यहाँ पानी की समस्या होती है, इसलिए हमने आपको सिर्फ 2 ही सीजन की जानकारी शेयर की। लागत उत्पादन समय के बाद आते हैं हमारे चौथे पॉइंट आमदनी पर। 1 एकड़ पत्ता गोभी की खेती से कितनी आमदनी होती है। हमें पत्ता गोभी का मंडी थोक भाव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
इन 4 महीनों में 15 रुपए किलो के आसपास मिलता है। फिर वहीं दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में 7 से 10 रुपए के बीच में मिलता है। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून इनमें 15 रुपए से 20 रुपए के आसपास हमें पत्ता गोभी का मंडी थोक भाव मिलता है। इसलिए हम पत्ता गोभी का एवरेज 10 रुपए लेते हैं, यानी कि हमें पत्ता गोभी का मंडी थोक भाव 10 रुपए किलो के आसपास तो मिलेगा ही। हमारा उत्पादन हुआ था 100 कुंटल और 1 किलो में 100 किलो होता है और हमने 1 किलो पत्ता गोभी का मंडी थोक भाव 10 रुपए लिया है। इस तरह हमारी पत्ता गोभी की खेती से आमदनी हुई 1 लाख रुपए। आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देते, तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई 1 लाख रुपए और हमारी लागत आई 29,500 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 70,500 रुपए और प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 238%। पत्ता गोभी की खेती की समय साइकिल थी 3 महीने। इस तरह हमारी 1 महीने में प्रॉफिट हुआ 23,300 रुपए। अगर हमें पत्ता गोभी का मंडी थोक भाव 5 रुपए मिलता है तो हमारा हर महीने में प्रॉफिट होगा 7,000 रुपए। इससे यह बात तो क्लियर होती है कि कोई सी भी फसल हो उसमें अच्छी आमदनी और प्रॉफिट लेने के लिए फसल का मंडी भाव मिलना काफी ज्यादा जरूरी है और मंडी भाव हमारे हाथ में नहीं है। अब वीडियो के अंत में हम हमारे पहले किसान भाई की कमेंट लेते हैं। अमित भाई ने हमसे पूछा है कि वह करेले की खेती के साथ में कौन कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमने खुद ने इस खेत में करेले की फसल के साथ में 4 अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग की है, ढिलकी, तोरई, लौकी व सेम की फली। यानी कि आप इन 4 फसलों की इंटरक्रॉपिंग तो करेले की फसल के साथ में कर ही सकते हैं। इसके अलावा पत्ता गोभी व फूल गोभी की आप करेले की फसल के साथ में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब हम हमारे दूसरे किसान भाई की कमेंट लेते हैं। राजू बेनीवाल ने हमसे पूछा है कि हमारे यहाँ 1 एकड़ में कितना बीघा होता है। हमारे यहाँ 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। अब हम लास्ट कमेंट पर आते हैं। अंकुर चौहान ने हमसे पूछा है कि प्याज की पौध लगाने का सही समय क्या है। आप प्याज की नर्सरी 2 सीजन में लगा सकते हैं, रवि और खरीफ। रवि के सीजन में नवंबर व दिसंबर, यानी कि आप नवंबर और दिसंबर इन दोनों महीनों में प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। व खरीफ के सीजन में जून और जुलाई में आप प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपके भी कोई से सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हो सकता है कि हम अगले वीडियो में आपकी कमेंट का जवाब दें। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।